गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत आज की इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का डिफरेंशियल स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपको ये टर्म दिया हुआ है और इस पे पावर में है 7/2, 7/2 दिया हुआ है। सबसे पहला काम लेट y इज इक्वल टू करना। ये पहला काम होता है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसे y इज इक्वल टू मानना। अगर यहाँ पर नंबरिंग करें हम लोग तो ये आपको फर्स्ट फंक्शन होगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर इसका डी हम निकालते हैं, डिफरेंशिएट करें तो y का हो जाएगा dy/dx। यानी पहला का डी अगर निकालेंगे तो इसको एज ए x बिहेव करना है। यानी कि d3x² + 6x + 5 पे पावर 7/2 अपॉन d3x² + 6x + 5 होगा। और फिर इसको ऊपर ले जाना है, d3x² + 6x + 5 अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं x का बहुपद है, x का फंक्शन है। फर्स्ट का डीसी सेकेंड के रेस्पेक्ट में और सेकेंड का डीसी x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो x का फंक्शन है। अब जिसके रेस्पेक्ट में डीसी निकालते हैं इसको x मानना है, तो ये समझिए x⁴n का फॉर्मूला हुआ। यानी n x पे पावर n-1। और जब अंदर जाएंगे यहाँ पे तो 3 × x² का डीसी 2x होगा, xn का फॉर्मूला। x का डीसी 1 होगा और 5 कांस्टेंट है, अकेला है, इसलिए डीसी हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपको 7/2 × 3x² + 6x + 5 पे पावर 7 - 2 यानी 5/2। और यहाँ अगर देखें 6 और ये 6, अगर 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x + 1 बचेगा। तो ये 2 से ये 6 अगर कैंसिल हो जाए तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पहले x + 1 को लिखते हैं और फिर 3x² + 6x + 5 पे पावर 5/2 को लिखते हैं। मल्टीप्लाई में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में आप लिख सकते हैं। छोटा टर्म को पहले लिखने का ट्रेडिशन होता है, बड़ा टर्म को बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक साइन है, एक कॉस है और एक x³ है। सबसे पहला स्टेप y इज इक्वल टू लेट करना। अब क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन होगा और ये x³ आपका थर्ड फंक्शन हो जाएगा। यानी 3 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। यानी डिफरेंशिएट अगर करें इसे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx कैसे लिखते हैं, सो देखिए, d sin cos x³ अपॉन d cos x³। फिर लिखेंगे d cos x³ अपॉन dx³ और फिर लिखेंगे dx³ अपॉन dx। पहला का डीसी पहला को छोड़कर बाकी के रेस्पेक्ट में, फिर ये टर्म ऊपर जाएगा। अब आ गया, इसको अगर ढक लेते हैं तो सेकंड की बारी, तो सेकंड का डीसी सेकंड को छोड़ के बाकी के रेस्पेक्ट में, यानी x³ के रेस्पेक्ट में। फिर इसका काम करेंगे, अब ऊपर ले गए इसको, इस दोनों को ढक लेते हैं तो क्या दिख रहा है, x³ यानी x³ का डीसी x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो तो x का फंक्शन होता है। अब जिसके रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे इसको x बिहेव करना। समझिए ये x है तो साइन x का डीसी कितना, cos x, x में ये पूरा आ जाएगा अंदर का टर्म cos x³। cos का डीसी माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x³ हो जाएगा, क्योंकि x³ यहाँ x का काम कर रहा है। और x³ हो जाएगा 3x², x³ हो गया xn का फॉर्मूला, n(x⁴n-1)। तो ये माइनस जो है, इस माइनस को आगे कर लेते हैं, cos x³ sin x³ और इधर हो जाएगा 3x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे आप पहले लिख सकते हैं, यानी कि -3x² इंटू
cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये है आपको साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये साइन आपको फर्स्ट फंक्शन होगा, ये रूट आपको सेकेंड फंक्शन होगा, और ये अंदर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये आपको थर्ड फंक्शन के रूप में काउंट होगा। यानी 3 स्टेप में आपको यहाँ डीसी निकालना है। तो जब इसका डीसी हम निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डीसी क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा। एक्चुअल में वो जो फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, अगर वो आप सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से हम भी आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे डीसी लिखते हैं। अब इसे देखना है कि साइन फर्स्ट फंक्शन किसको माने, साइन, तो साइन का डीसी कॉस। इसके बाद जो भी दिख रहा है आपको हूबहू वैसे लिख देना है। अब इस साइन को आप ढक लीजिए। सेकेंड में कौन दिख रहा है, रूट, तो रूट समझिए, रूट मतलब रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर में जो है वो ज्यों का त्यों आपको लिखना है। अब इस सेकेंड और फर्स्ट दोनों को ढकिए, यानी साइन और रूट को ढक लिए, तो क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्सन का फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपको ये जो 2x का 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x ऊपर में अकेला बचेगा, तो वो x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी x कॉस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जो टर्म है ये कॉस के एंगल में है, इसीलिए नीचे वाले से कैंसिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये है रूट साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी अगर फंक्शन का आप अगर नंबरिंग करें तो सबसे पहले रूटे से भेंट हो जाता है, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये होगा सेकेंड फंक्शन, और साइन के एंगल में जो आप देख रहे हैं ये आपका होगा थर्ड फंक्शन। यानी 3 स्टेप में आपको डीसी निकालना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डीसी कितना, डी बाई डी एक्स होगा। तो रूट के कारण तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट और इस पूरे को x मानिए, तो रूट एक्स का डीसी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यानी जो अंदर में उसको लिखेंगे, रूट को अगर ढक लें तो सेकेंड में कौन दिख रहा है, साइन, तो साइन के बाद अंदर में जो है समझिए x है, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ढक लें तो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, एक्सन का फॉर्मूला। अब ये 2x का जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x कॉस एक्स स्क्वायर, x को पहले और इसको बाद में लिखे हैं, और नीचे में तो ये रूट साइन एक्स स्क्वायर है ही, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन है आपको सेक क्यूब x/2 का, तो y इज इक्वल टू सेक x/2 का क्यूब, ऐसे करना है। सेक x/2 का क्यूब, यानी कि अगर ट्रिगोनोमेट्री पर पावर हो तो उस पावर को बाहर निकाल लीजिए, तो ये पावर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, और ये जो सेक के एंगल में दिया हुआ है ये थर्ड फंक्शन हो जाएगा। तो अगर इसका डीसी हम निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डीसी आपको हो जाएगा डी बाई डी एक्स। पावर के कारण इस पूरे को मान लेंगे x, तो समझिए xn का फॉर्मूला, xn का फॉर्मूला कितना, n x पे पावर n माइनस 1, n x पे पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होगा। सेकेंड में जाएंगे सेक के पास, तो सेक का डीसी आपको हो जाएगा सेक x 10x, सेक और इस पूरे को मानते हैं x, तो सेक x का डीसी होगा सेक x 10x। और इसके बाद जब अंदर जाते हैं थर्ड में, तो x/2 का डीसी आपको हो जाएगा 1/2, क्योंकि x का डीसी होता है 1, तो x/2 का डीसी हो जाएगा 1/2। अब करना क्या है, इस कांस्टेंट संख्या को यहाँ आगे ले आना है, तो ये आपको हो जाएगा 3/2। ये सेक स्क्वायर है एक तरह से समझिए, और बगल में ये सेक है,
तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और एंगल सेम है, इसीलिए इसको सेक क्यूब x/2 आप लिख सकते हैं। और बगल में तो 10x/2 आपको है ही, तो फाइनल आंसर आपको यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर फंक्शन को आप काउंट करें तो ये आपको पहला फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हुआ, ये तीसरा फंक्शन हुआ और ये चौथा फंक्शन होगा। यानी यहाँ 4 स्टेप में आपको डीसी निकालना पड़ेगा। यानी अगर डिफरेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो y का डीसी आपको हो जाएगा dy/dx, तो साइन का डीसी कॉस होगा। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उस सब को आपको रिपीट कर लेना है। साइन का डीसी कॉस, अंदर में जो भी है सबको रिपीट करना है, क्योंकि साइन को छोड़ के बाकी ये सब x का काम करेगा। अभी साइन को आप ढक लीजिए, क्या दिख रहा है सेकंड में कॉस। अब कॉस का डीसी निकालेंगे तो कॉस का डीसी माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, और कॉस को छोड़ के बाकी जो है उस सब को यहाँ रिपीट कर लेना है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ढक लीजिए, तो थर्ड में चलेंगे। थर्ड में कौन है 10, तो 10 का डीसी सेक स्क्वायर, और जो अंदर में है यहाँ पे उसको रिपीट कर लेना है। 10 का डीसी सेक स्क्वायर, अंदर वाले को रिपीट कर लिए क्योंकि ये x का काम कर रहा है। अब इस सब को ढक लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को, तो फोर्थ में क्या दिख रहा है कॉट x, तो कॉट x का डीसी माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी जो है उसको आपको रिपीट कर लेना है। यानी कॉस 10 कॉट x, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन 10 कॉट x, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर कॉट x, और बगल में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखना है। तो यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर छोटा वाला टर्म को आप आगे लिख लीजिए, जो लास्ट में दोनों उसको आगे लिख लीजिए और बाकी को बाद में लिखिए, किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपको कॉट रूट कॉस रूट एक्स, अगर यहाँ नंबर आप करें तो ये पहला नंबर हुआ, ये रूट सेकेंड नंबर होगा, ये कॉस थर्ड नंबर होगा, फिर ये रूट फोर्थ नंबर होगा, और ये लास्ट में x अगर मिल गया तो x को आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो x का डीसी आपको 1, यानी कुल 4 ही मान के चलिए, क्योंकि रूट x मिल गया है तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ x के जगह पर कोई भी दूसरा टर्म 2x होता, 3x होता, 4x होता, तो उसको भी एक तो फंक्शन हम लोग मानते हैं। तो अगर इसका डीसी हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी कितना dy/dx हो जाएगा। तो कॉट का डीसी माइनस कॉस एक स्क्वायर, और इसके बाद जितना भी टर्म है इस सब को रिपीट कर लेना है। कॉट का डीसी माइनस कॉस एक स्क्वायर, और अंदर में जो भी है सब इस कॉट का एंगल है, इसको रिपीट कर लिए। इस कॉट को ढकिए, फर्स्ट को जैसे ही ढकेंगे तो क्या दिख रहा है रूट, तो समझिए रूट और पूरा है ये x, तो रूट x का डीसी कितना, तो 1/2 रूट x, तो 2 रूट कॉस रूट x हो जाएगा। रूट के बाद जितना भी टर्म है कॉस रूट x वो नीचे डाल दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ढक लेते हैं, तो थर्ड में किसका, थर्ड में आ गए हैं फिर कॉस के पास, तो कॉस का कितना माइनस साइन, जो अंदर में टर्म है रूट x उसको रिपीट करेंगे, और इस थर्ड को भी अगर ढक लेते हैं तो लास्ट में फोर्थ में आपको रूट x बच जाता है, और रूट x का डीसी कितना होता है 1/2 रूट x, और लास्ट में चूंकि x है तो x का डीसी आपको हो जाएगा 1। ये एक माइनस और ये एक माइनस, दो माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए नीचे में ये 2 और 2 4, तो ये जो नीचे का टर्म है ये और ये नीचे रहेगा, और ऊपर का ये दोनों टर्म ऊपर रहेगा, ये माइनस माइनस भी आपको प्लस हो गया। यानी कि कॉसेक स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन रूट एक्स। नीचे अगर आते हैं तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू रूट कॉस रूट एक्स हो जाएगा। पहले इसी को लिखे हैं फिर इसको लिखें, मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा।
लास्ट वाले स्टेप को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन या आपकी समझ पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये देखिए आपको यहाँ पे फंक्शन कैठो है, ये साइन हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये रूट हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ये कॉस हो गया थर्ड फंक्शन, ये फिर रूट हो गया फोर्थ फंक्शन, और ये देखिए बता रहे थे ना कि एक्स के जगह पर अगर कोई भी टर्म दे दे एक्स को छोड़ करके तो उसे आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, तो ये इसको मानना पड़ेगा फिफ्थ फंक्शन, यानी 5 स्टेप में यहाँ आपको डीसी निकालना पड़ेगा। तो जब इसका डीसी हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डीसी dy/dx होगा, तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस, बाकी जितना भी टर्म है उस सबको रिपीट करना है क्योंकि साइन के सभी एंगल में है, और फर्स्ट का डीसी अगर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट को छोड़कर बाकी सभी को x मानना है, और इसका कोई डीसी हम लोग नहीं निकालते हैं। तो साइन का डीसी कॉस, बाकी को रिपीट कर लिए, लिख दिए हैं। अब इसको ढकिए, तो सेकंड में कौन दिख रहा है, रूट, तो समझिए रूट और ये पूरा है x, तो रूट x का डीसी 1/2 रूट x, तो 2 रूट कॉस रूट ax, तो ये हो गया सेकंड का डीसी। अब फर्स्ट सेकंड दोनों को अगर ढक लें तो थर्ड में दिख रहा है कॉस, तो कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन, और अंदर में जो टर्म है उसको रिपीट कर लेना है। कॉस का डीसी माइनस साइन, इस अंदर वाले को x मानते हैं इसलिए रिपीट कर लिए हैं इसको। अब अगर इस कॉस को भी हम ढक लें तो आपको क्या दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है फिर रूट, तो ये रूट और ये समझिए x है, तो रूट x का डीसी कितना 1/2 रूट x, तो 2 रूट ax हो जाएगा। और लास्ट में फिफ्थ में अगर देखें तो ये ax है, बाकी सबको ढक लीजिए, तो ax का डीसी आपको हो जाएगा a, क्योंकि x का डीसी होता है 1, तो ये ax का डीसी आपको हो जाएगा a। तो ये 5 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए जो ऊपर है, जैसे माइनस यहाँ अकेला है तो माइनस और वो a, तो माइनस a, फिर इसको लिखिए कॉस रूट ax, फिर इसको लिखिए साइन रूट ax, नीचे आ जाइए, ये 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट ax, और फिर यहाँ पर हो जाएगा रूट कॉस रूट ax हो जाएगा, यानी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, फिर इस रूट ax वाले को लिखे हैं और फिर इसको लिखे हैं। आप इस रूट a से इस a को कैंसिल कर सकते हैं, यानी रूट a को आप ऊपर भेज के एक स्टेप और लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको 25 नंबर का, अगर इसमें आप देखें तो ये साइन है आपको फर्स्ट फंक्शन, ये रूट है सेकेंड फंक्शन, ये कॉस हो गया थर्ड फंक्शन, फिर ये रूट हो गया आपको फोर्थ फंक्शन, फिर ये टेन हो गया आपको फिफ्थ फंक्शन, और टेन के जो एंगल में है ये आपको सिक्स्थ फंक्शन हो गया। यानी यहाँ पर 6 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, एक बार में एक का ही हम लोग काम करते हैं। तो जब इसका डीसी हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डीसी आपको हो जाएगा dy/dx, तो साइन का डीसी कॉस, जितना भी अंदर में है टर्म उस सबको यहाँ पर रिपीट करना है। साइन का डीसी कॉस, बाकी को रिपीट कर लिए। अब इस साइन को ढकिए तो क्या दिख रहा है, रूट, तो समझिए रूट x है ये, तो रूट x का डीसी 1/2 रूट, जो टर्म है उसको रिपीट करना है आपको। रूट पूरे को समझिए x, तो रूट x का डीसी 1/2 रूट x। अब इस फर्स्ट सेकेंड दोनों को अगर ढक लें तो थर्ड में है कॉस की बारी, तो कॉस का डीसी माइनस साइन, बाकी को रिपीट कर लेना है, तो रूट 10 mx हो जाएगा। कॉस का डीसी माइनस साइन, बाकी को रिपीट किए। अब अगर हम इस तीनों को ढक लेते हैं तो चौथा बारी है रूट का, तो रूट x का डीसी कितना 1/2 रूट x, तो 2 रूट 10 mx हो जाएगा। अब अगर पाँचवा हम देखें तो पाँचवा बारी है 10 का, उधर आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है लेकिन यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं। 10 का डीसी सेक स्क्वायर mx हो जाएगा, और अंतिम में छठा जो होगा mx, तो mx का डीसी हो जाएगा m, क्योंकि x का डीसी होता है 1। तो ये दोनों भी ऊपर का टर्म है,
तो ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये ऊपर जाएगा, यानी माइनस कॉस रूट 10mx, ये पहला टर्म। फिर आते हैं इसके पास साइन रूट 10mx, दूसरा टर्म। फिर ये दोनों टर्म आपको ऊपर जाएगा, ये दोनों टर्म, यानी कि सेक स्क्वायर mx और ये आपको m है, ये सब ऊपर का टर्म है। और नीचे का टर्म देखिए, ये टर्म और ये टर्म नीचे में, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। इसको लिखेंगे तो कॉस रूट 10mx और फिर लिखेंगे वहाँ पर रूट 10mx। नीचे में दो टर्म हुआ, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। ऊपर में 4 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यानी कुल 6 स्टेप है। तो 6 में से 4 टर्म ऊपर है तो 2 टर्म आपको नीचे है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपको 26 नंबर का है ये, कि 1/1 + 10³ का होल स्क्वायर है। एक्चुअल में ये u/v का फॉर्म है, लेकिन चूंकि ऊपर में 1 दिया हुआ है इसलिए u/v के फॉर्म से बेटर है कि क्यों ना नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके चला जाए। तो ये आपको अगर नीचे का टर्म ऊपर लेके चलते हैं तो ये आपको -2 हो जाएगा। पावर जो 2 था ऊपर ले गए तो पावर -2 हो गया। अब अगर यहाँ DC आप निकालेंगे तो पहला DC निकलेगा पावर के कारण, और फिर ये अंदर में जो टर्म है इसका DC निकलेगा, यानी 2 स्टेप में यहाँ पर DC निकालेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का DC आपको हो जाएगा dy/dx। तो ये पावर के कारण तो ये x का काम करेगा, तो xn का फॉर्मूला कितना, nx टू द पावर n-1। तो ये हो जाएगा n x, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है nx टू द पावर n-1, -2 -1 -3 हो जाएगा। अंदर जब चलेंगे यहाँ पे इसका DC, तो ये 1 अकेला है, कांस्टेंट है, इसलिए DC आपको हो जाएगा 0। लेकिन जब बगल में 10³ का DC निकालेंगे तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री पर पावर हो तो पहला DC पावर के कारण हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी कंपोजिशन का रूल लगाना पड़ेगा, यानी पहला DC 3 के कारण, तो ये आपको हो जाएगा 310² x, यानी xn का फॉर्मूला nx टू द पावर n-1। और फिर दूसरा हो जाएगा 10x का DC, तो 10 का DC आपको हो जाएगा sec² x। 10³ x मतलब क्या हो गया, 10x का क्यूब। इसलिए इसका DC निकालेंगे तो पहला DC पावर के कारण, दूसरा DC 10 के कारण। तो जब पावर के कारण DC निकाले हैं, xn का फॉर्मूला nx टू द पावर n-1, 3 - 1 2, और जब 10 का DC निकालेंगे तो 10 का DC हो जाएगा sec² x, जो कि बगल में लिखे हैं। अब अगर देखें तो ये जो पावर में नेगेटिव हुआ इसको आप फिर नीचे ले जा सकते हैं, यानी कि -2/1 + 10³ x का क्यूब हो जाएगा। और ये जो बगल का टर्म है आपको, ये आपको हो जाएगा ऊपर में 310² x sec² x लिख सकते हैं। आप ज़्यादा करेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि -6 10² x sec² x, और नीचे में आपको हो जाएगा 1 + 10³ x का होल क्यूब हो जाएगा। ये -2 को 3 से मल्टीप्लाई करके टर्म को ऊपर में लिखे हैं, और जो नीचे का टर्म था उसको हमने रिपीट कर लिया है। यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का कुछ अच्छा क्वेश्चंस को देखा है। हमें आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। कोई अगर दिक्कत हुई हो आप हमें कमेंट्स करके इसे ज़रूर बताएं। बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस है, उसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो अगले वीडियो में फिर उसका सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो डालने की सूचना आपको तत्काल मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।